शरीर से जब जी निकल जाता है यानी जीव निकल जाता है, प्राण निकल जाते हैं, तो वह एक विचित्र अवस्था में पड़ जाता है। घोर परिश्रम से थका हुआ आदमी जिस प्रकार कोमल शैया प्राप्त करते ही निद्रा में पड़ जाता है, उसी प्रकार मृतात्मा को जीवन भर का सारा श्रम उतारने के लिए एक निद्रा की आवश्यकता होती है। इस नींद से जीव को बड़ी शांति मिलती है और आगे का काम करने के लिए शक्ति प्राप्त कर लेता है। लेकिन मरते ही नींद नहीं आ जाती, वरन इसमें कुछ देर लगती है। प्रायः 1 महीना तक का समय लग जाता है। कारण यह है कि प्राणांत के बाद कुछ समय तक जीवन की वासनाएं प्रौढ़ रहती है, मतलब वासनाएं जो हैं वो बहुत आक्रामक होती हैं और वो समय के साथ धीरे धीरे ही निर्बल पड़ती हैं। कड़ा परिश्रम करके आने पर हमारे शरीर का रक्त संचार बहुत तीव्र होता है और पलंग मिल जाने पर भी उतने समय तक जागते रहते हैं जब तक फिर रक्त की गति धीमी न पड़ जाए। मृतात्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में प्रस्फुटित हो जाता है। यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की ही बनावट का होता है। मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है। वह हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता है और इच्छा मात्र से चाहे जहां आ जा सकता है। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद वह मृत शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। मृत शरीर के आसपास प्रियजनों को रोता बिलखता देखकर वह उनसे कुछ कहना चाहता है या वापस पुराने शरीर में लौटना चाहता है, पर उसमें वह कृत कार्य नहीं, मतलब उसमें वह सफल नहीं होता। एक प्रेतात्मा ने बताया है कि मैं मरने के बाद बड़ी अजीब स्थिति में पड़ गया। स्थूल शरीर में और प्रियजनों में मोह होने के कारण मैं उसके संपर्क में आना चाहता था, पर लाचार था। मैं सबको देखता था पर मुझे कोई नहीं देख सकता था। मैं सबकी वाणी सुनता था पर मैं जो बड़े जोर जोर से कहता था उसे कोई भी नहीं सुनता था। इन सब बातों से कुछ तो कष्ट होता था, कुछ अपने नवीन शरीर के बारे में खुशी भी थी कि मैं कितना हल्का हो गया हूं और कितनी तेजी से चारों ओर उड़ सकता हूं। जीवित अवस्था में मैं मौत से डरा करता था, यहाँ मुझे डरने लायक कुछ भी बात मालूम नहीं हुई। सूक्ष्म शरीर में प्रस्फुटित होने के कारण पुराने शरीर से कुछ विशेष ममता न रही, क्योंकि नया शरीर पुराने की अपेक्षा हर दृष्टि से अच्छा था। मैं अपना अस्तित्व वैसा ही अनुभव करता था जैसा कि जीवित अवस्था में। कई बार मैंने अपने हाथ पांवों को हिलाया डुलाया और अपने अंग प्रत्यंगों को देखा, पर मुझे ऐसा नहीं लगा मानो मैं मर गया हूं। तब मैंने समझा कि मृत्यु में कुछ डरने की बात नहीं है, वह शरीर परिवर्तन की एक मामूली सुख साध्य क्रिया है। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती है तब तक जीव बार बार उसके आसपास मंडराता रहता है। जला देने पर वह उसी समय उससे निराश होकर दूसरी ओर मन को लौटा लेता है, किंतु गाड़ देने पर वह उस प्रिय वस्तु का मोह करता है और बहुत दिनों तक उसके इधर उधर फिरा करता है। अधिक अज्ञान और माया मोह के बंधन में अधिक दृढ़ता से बंधे हुए मृतक प्रायः शमशानों में बहुत दिन तक चक्कर काटते रहते हैं। शरीर की ममता बार बार उधर खींचती है और वे अपने को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास रुदन करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो शरीर की अपेक्षा प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं। वे मरघटों की बजाय प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं। बूढ़े मनुष्य की वासनाएं स्वभावतः ढीली पड़ जाती हैं, इसलिए वे मृत्यु के बाद बहुत जल्दी निद्राग्रस्त हो जाते हैं, किंतु वे तरुण जिनकी वासनाएं प्रबल होती हैं बहुत काल तक विलाप करते फिरते हैं। खास तौर से वे लोग जो अकाल मृत्यु, अपघात, आत्महत्या से मरे होते हैं। अचानक और उग्र वेदना के साथ मृत्यु होने के कारण स्थूल शरीर के बहुत से परमाणु सूक्ष्म शरीर के साथ मिल जाते हैं, इसलिए मृत्यु के उपरांत उनका शरीर कुछ जीवित, कुछ मृतक, कुछ स्थूल, कुछ सूक्ष्म सा रहता है। ऐसी आत्माएं प्रेत रूप से प्रत्यक्ष सी दिखाई देती हैं और अदृश्य भी हो जाती हैं।